राज्यपाल उत्तराखंड जो सहयोगी भी हैं और भाई की तरह प्रिय भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, हमारे भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, माननीय कुलपति जी, सबसे पहले देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कार्यक्रम में जिसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ शुरू में दी गई। आपने मुझे भी आमंत्रित किया और आपके साथ मैं अपने विचार साझा कर सकूं ये मौका दिया। और विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, संस्कृति, प्रकृति और प्रगति, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कहानी। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड, उनसे एक बड़ा फायदा ये होता है उनके बोलने से कि हम सब जोश से भर जाते हैं और वो उत्साह, वो बात कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प की विकसित भारत, तो उस विकसित भारत के लिए निश्चित ही जिस ऊर्जा और उत्साह की जरूरत है, जिसे कहते हैं दिलों को भरमाने की जरूरत है, तो आप वो काम करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज का जो विषय है इस पे मैं गौर कर रहा था अभी आते में, चूंकि कल जोधपुर में भी एक कार्यक्रम था, तो मैं गौर कर रहा था कि आपने एक एक जो बिंदु है इस विषय का, वो अपने आप में ऐसा है कि उस पे लंबी बात हो सकती है। तो ऐसा क्या हो कि जिससे उस सबको एक जगह समेटा जा सके। तो मुझे वेदांता की एक छोटा उपनिषद में एक छोटा सा डायलॉग है, वो याद आया। ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। एक प्रश्न पूछा गया कि श्रेष्ठ जीवन जीने के का तरीका क्या है? What is the essential of what are the essentials of good life? अब कहानी कुछ इस तरह है कि देव, मानव, असुर, ये सब प्रजापति के पास थे शिक्षा के लिए, और उन्होंने ये प्रश्न पूछा। ठीक जिस वक्त ये प्रश्न पूछा गया, अभी गुरु ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त प्रश्न पूछा गया उस वक्त आकाश से बादलों के कड़कने की आवाज आई, दा दा दा। तो गुरु ने कहा कि उत्तर मिल गया प्रश्न का? कहा कि नहीं, अभी आपने कुछ नहीं बताया है। कहा मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर तो आकाशवाणी के माध्यम से आ गया, दा दा दा। और फिर उन्होंने कहा, तदे तदे वेशा देवी इस तना यित नूर दा 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 दामियत दत्ता दया ध्वम। कहा कि ये 3 बार उन्होंने दा दा दा। पहले दा का मतलब है दम, दामियत। जो बुनियादी
मानवीय को मानव होने के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है, अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, सेल्फ रेस्ट्रेंट, इंद्रिया निग्रह, और दूसरा कहा दत्ता, देना, गिविंग अवे। आप किसी जो कुछ भी हमारा सौभाग्य है, जो हमें प्राप्त हुआ है प्रकृति से, देव कृपा से, उसको हम अकेले नहीं बल्कि उसको हम किस तरह दूसरों के साथ साझा करते हैं। और तीसरा कहा दया, करुणा, हमदर्दी। और उसमें कहानी में कुछ इस तरह है कि दम अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण, उससे दैविक प्रवृत्तियों का संवर्धन होता है। दत्ता, देने से हम इंसान हैं, हमारे अंदर दैविक और असुरी दोनों प्रवृत्तियां मौजूद हैं। तो मानवीय प्रवृत्ति का संवर्धन होता है देने से, और असुरी प्रवृत्तियों को चेक में रखा जा सकता है, उसका नियंत्रण हो सकता है दया और करुणा के माध्यम से। तो सारे प्रगति, जिसमें आपने संस्कृति कहा, संस्कृति क्या संभव है? संस्कृति का मतलब ही क्या होता है? अपनी रोटी खाना प्रकृति है, दूसरे की रोटी छीन कर खा जाना विकृति है, और अपनी रोटी दूसरे के साथ साझा करना संस्कृति। तो इसमें सबसे पहली चीज जिसको कहा वो कहा अपने ऊपर नियंत्रण। आपको ध्यान होगा जब वो यक्ष का जो प्रश्न है धर्मराज युधिष्ठिर से कि क्या है, वायु के लिए शायद है कि वायु से भी ज्यादा तेज कौन है? तो मन चंचल है इंसान का, उसको काबू में रखना, और जो विभिन्न आकर्षण या टेम्पटेशंस आते हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना। बल्कि एक जगह कहा गया है, धर्मस्य विधये नेको, ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वम स्वम विज्ञानम आश्रित्य दमस्तेषां परायणा। भारत ग्रंथों का देश है, इतने ज्यादा हमारे यहां इतने ग्रंथ हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर भी कंफ्यूज हो गए, और उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि इतनी इतनी किताबें हैं, इतनी परिभाषाएं हैं, इतनी व्याख्याएं हैं जो आपस में टकराती भी हैं, किसको मानूं किसको नहीं मानूं? तो भीष्म पितामह के उत्तर में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस महामानव ने
हमारी सारी प्रज्ञा को, सारी सांस्कृतिक धरोहर का संकलन किया। वेद व्यास ने जो जवाब दिया, कहा इतनी किताबें देख के घबराओ मत, इतनी व्याख्याएं देख के मत घबराओ। मैं तुम्हें एक लाइन में बताई देता हूं कि इन सारी किताबों में क्या है। सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय पर पीड़नम। सारा सार जो है वो केवल इतना है कि अगर हमारे कामों से, अब यहां पर मैं जानबूझ के शब्द प्रयोग कर रहा हूं इससे कि इसके बारे में बोलना चाहता हूं। हमारे वही शब्द उन्होंने भी प्रयोग किया, परोपकारस्तु दूसरे का भला, पर पीड़नम दूसरे को तकलीफ देना। अब ये आम आदमी को समझाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया। वास्तव में भारतीय संस्कृति अकेली संस्कृति है जिसमें दूसरे की कल्पना ही नहीं है। इसीलिए ये सिर्फ सदाचार का मामला नहीं है कि आप दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। भारतीय संस्कृति ना तो इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे समाज चाहिए। समाज को संगठित करने के लिए कोई आधार चाहिए। दुनिया ने कहा हमारी खाल का रंग है, हम गोरे रंग के लोग हैं, हमें इकट्ठे होना चाहिए। सबका रंग तो गोरा नहीं है, जिनका गोरा रंग नहीं है वो बाहर हो गए, अदर हो गए। हमारी भाषा ये है, सब लोग एक भाषा नहीं बोलते, जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं वो अलग हो गए, अदर हो गए। हमारा पूजा पाठ का इबादत, उसको तो सब एक ही मानते हैं। उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कैसे की जानी है वो विविधता और विभिन्नता है। कि हमारा तरीका ये है, इसलिए हम ही जन्नत में जाएंगे, इस स्वर्ग हमारे लिए है, इसलिए हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो फिर बाकी जो उस तरीके से नहीं अपनी श्रद्धा व्यक्त करते वो तो सब बाहर रह गए, वो तो दूसरे हो गए। भारतीय मनुष्यों ने कहा कि इनमें से किसी भी आधार पर भारत की संस्कृति परिभाषित नहीं होगी। भारत की संस्कृति परिभाषित होगी आत्मा से। आत्मा काले में भी है, गोरे में भी है। आत्मा हिंदी बोलने वाले में भी है, मलयालम बोलने वाले में भी है, और अंग्रेजी बोलने वाले में, पंजाबी बोलने वाले में। आत्मा किसी भी तरीके से जो आदमी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है, हर किसी के अंदर आत्मा है। और सिर्फ इंसानों में नहीं, सिर्फ पुरुष और नारी में नहीं, जानवरों के अंदर भी आत्मा है। आपको भारतीय संस्कृति, हमारी विरासत हमें इसकी भी इजाजत नहीं देती कि उसके अंदर आत्मा है, चेतना की कमी है। लेकिन जिसके अंदर आत्मा है उसको पीड़ा पहुंचाने की हमें इजाजत नहीं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, दुनिया में लोकतंत्र हमसे पुराने हैं। उन्होंने महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया। उन्हें 50 साल लगे संघर्ष करने में, तब उनको वोट का अधिकार मिला। क्यों? हमारे यहां देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना, हमारे यहां केवल 17% साक्षरता दर थी। कह सकते थे हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए सबको वोटिंग राइट देने की जरूरत नहीं। लेकिन 17% साक्षरता के साथ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सबको अधिकार। तो क्या हम ये कहें हम बहुत अच्छे हैं और दूसरे खराब हैं? नहीं, ये कारण नहीं। कारण है
संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनका फर्क है। यूरोप केवल अब मैं बढ़ा के कह रहा हूं 100 वर्ष है, नहीं 100 वर्ष, 100 वर्ष पहले तक यूरोप यह मानता था कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती है, इसलिए उन्हें वोटिंग राइट का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें तो ये अधिकार प्राप्त है कि हम उनका शोषण कर सकें, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, भारत ने, बल्कि मैं तो हैरत में रह जाता हूं, हजारों साल पहले हमारे मनीषी कह रहे हैं, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृति, नाना देवर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। ये पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज दुनिया में आज शुरू हुई है, जहां हम महिलाओं को पहले संबोधित करते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो, भारत की स्त्रियां, भारत के पुरुष, उनकी त्वचा के रंग अलग अलग हैं, वो अलग अलग देवों की अर्चना करते हैं, उनके रस्मों रिवाज अलग अलग हैं। स्वामी विवेकानंद, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। तो क्या भाई, अगर सुख का मतलब है केवल भौतिक सुख की प्राप्ति, तो ताकतवर आदमी को इससे कौन रोकेगा कि वो अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करे? इसलिए जीवन का उद्देश्य वो सुख की प्राप्ति नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो बात। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां शंकराचार्य से लेके और स्वामी विवेकानंद तक कभी किसी ने नहीं कहा है कि ये मूलतः मेरे विचार है। हर किसी ने उसके लिए भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को और भारत के उन मनीषियों को, उन ऋषियों को, जिनकी हमें उनके जन्म और मृत्यु की तिथि भी नहीं मालूम है, हमेशा उनको श्रेय दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा? उनका जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं, जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तपा स्वाध्याय निवृत्तम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और ज्ञान, तो उनसे पूछा लोगों ने, उनका कि अगर जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, तो फिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? अगर ज्ञान का उद्देश्य है अपने अंदर ये क्षमता विकसित करना, जहां सामने से नजर आने वाली विविधता, और अगर मैं संस्कृत का शब्द प्रयोग करूं तो बहुधा, अनेकता, सामने से नजर आने वाली विविधता, अनेकता, बहुधा के पीछे छुपी हुई एकता को देखने की क्षमता विकसित कर लेना, यह ज्ञान का उद्देश्य है। योगा पश्यति सर्वत्र सर्वम चावई पश्यति, तस्याहं न पिण्डश्यामि साचा बिना पिण्डश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जिसके अंदर, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, ना वो कभी मुझसे अलग होता है, ना मैं कभी उससे अलग होता हूं। आज दुनिया में आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है एक बार फिर हम किसी बड़े युद्ध के कगार पर खड़े। और आज का युद्ध, आज तो एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर आर्सेनल इतना बड़ा है कि वो शायद पूरी मानवता को खत्म करने के लिए एक का ही हथियार काफी है। ये क्यों है भाई? 1948 में यूनाइटेड नेशंस का
मानव अधिकार का की उद्घोषणा हो चुकी है, लेकिन कानून आप बदल सकते हैं, आदतें आसानी से नहीं बदलती। हमने उस घोषणा को स्वीकार कर लिया कागज पे कि सब इंसान बराबर है, मानव प्रतिष्ठा के आधार पर, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, हमने मानव अधिकारों की घोषणा की। लेकिन ये एक राजनीतिक मुसव्वदा है, इट्स ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। जो कल्चरल, जो आदतें, जो वैल्यूज सैकड़ों सालों से हैं, वो ये हैं कि हम सुप्रीमेसिस्ट, अंग्रेजी में जो लफ्ज होता है, हम दूसरों से बेहतर। हमें बेहतर होने का क्या मतलब है? आप सेवा करिए दुनिया की, आप बेहतर खुद ब खुद हो जाएंगे। लेकिन कल्पना बेहतर की अलग है। कल्पना बेहतर की यह है, हमें दूसरे का शोषण करने का अधिकार, हमें दूसरे पर हमला करके दूसरे देशों पर कब्जा करने का अधिकार है, चूंकि हम बेहतर हैं। भारत की कल्पना नहीं है। भारत की कल्पना है सेवा करिए लोगों की, आप खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। तो बुनियादी चीज जो है वो ये है कि क्योंकि कानूनी तौर पे तो एक डॉक्यूमेंट को हमने मान लिया, आदतें बदली नहीं। हम बहुत दफा कहते भारत ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। मैं फिर कहता हूं, इसलिए नहीं कि हम औरों से अच्छे हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें इसकी जब मेरी सांस्कृतिक विरासत मुझसे ये कहती है कि देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा, ये जो मानव शरीर है इसे परमेश्वर का मंदिर समझो। तो जब मैं एक दूसरे मानव में उसके शरीर को मंदिर मान रहा हूं परमेश्वर का, मेरे लिए ये संभव है कि मैं उसके पैर पर पैर रख दूं? ये इंडिविजुअल्स के अच्छे बुरे होने का सवाल नहीं है। भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। और कोई एक जगह नहीं है कि मैंने आपको एक लाइन सुना दी। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अब ये अपने हमारे आचरण पर भी को भी हम इस परिवेश में चर्चा कर सकते हैं। इसी के भारत की कल्पना जो है वो ये है कि ज्ञान तपा स्वाध्याय निरतम, होश संभालने के दिन से लेके मरने के दिन तक निरंतर ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहे। लेकिन फिर उपनिषद में एक सवाल किया गया, तप क्या है? तो कहा तप है स्वाध्याय, ज्ञान की प्राप्ति प्लस प्रवचन। जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना। और स्वामी रंगनाथनंद जी जो रामकृष्ण मिशन के बहुत साल चीफ रहे, उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा है अपनी किताब में। उन्होंने कहा भारत की संस्कृति हमेशा ज्ञान की संस्कृति रही। यही भारत की प्रसिद्धि यही थी कि ये ज्ञान की संस्कृति है। हमारे मनीषियों ने कल्पना की थी, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अन्मना स्वम सम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। हमारे मनीषियों ने इसकी कल्पना की थी कि भारत ज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहां दुनिया के दूसरे देशों के लोग हमारे बारे में नहीं, अपनी संस्कृति के बारे में जानने के लिए चल के भारत आएंगे। ऐसे गुरु हमारे पास होंगे।
विश्व गुरु कोई उपाधि नहीं है, ये खुद से देने वाली उपाधि दुनिया माने, और दुनिया ने माना है। ऐसा अपने मुंह से अपनी तारीफ करना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं। बल्कि मुझे याद आता है वो महाभारत में जिस दिन कर्ण सेनापति बने कौरवों के, तो कर्ण ने वादा किया था मां कुंती से, कहा था कि मैं युद्ध के बाद भी तू 5 बेटों की मां बनी रहेगी। बताया कि भाई तुम भी मेरे ही बेटे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मिलूंगा नहीं पांडवों से, लेकिन एक वादा करता हूं कि तुम 5 बेटों की मां बनी रहोगी। मतलब या तो मैं मारा जाऊंगा या अर्जुन मारा जाएगा, लेकिन तुम्हारे 5 बेटे रहेंगे। तो अब कर्ण हो गए सेनापति, सामने युधिष्ठिर आए, उनको भगा दिया कर्ण ने। नकुल आए, सहदेव आए, भीम आए, सब जख्मी हो के भागे। लेकिन वो उसने वादा किया था कि मैं इनको, ये नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था 5 की मां बनी रहोगी, तो वो मानना नहीं चाहता था। तो खबर फैल गई कि युधिष्ठिर बहुत जख्मी हो गए और उनकी जान खतरे में। और ये खबर अर्जुन के पास पहुंच गई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि पहले बड़े भाई की कुशल क्षेम पूछ लें, इसलिए रोक दीजिए। उन्होंने मना भी किया, उन्होंने कहा नहीं खैरियत से है, और कहा कि नहीं पहले जाना चाहिए। वहां गए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखते ही पूछा कि कर्ण को मार दिया? जो अर्जुन ने वादा किया था कि मैं कर्ण को मारूंगा। अर्जुन ने कहा मैं तो आपकी खैरियत पूछने आया हूं, अभी कहां मार दिया? तो युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आ गया और कहा कि तुम बुरा भला कहा तुम्हारी बस की नहीं है कि तुम मार सको, तुम ये अपना गांडीव किसी और को दे दो। अर्जुन ने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के युधिष्ठिर की तरफ भागे। तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या कर रहे हो तुम? और कहा कि मैंने ये कसम खाई है कि अगर मुझसे कोई ये कहेगा कि गांडीव को अलग कर दो अपने आप से, तो मैं उसको मारूंगा। तो कहा तो युद्ध तो पहले ही खत्म हो गया, अगर तुम एक दूसरे को मार रहे हो तो फिर बात खत्म हो गई, तो मैं क्या करूं? मेरे लिए तो धर्म संकट है। कहा मैं तरीका बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो श्रद्धेय है, जो आदरणीय है, अगर उसको गाली बक दो तो वो मारने के ही बराबर है। तो तुम युधिष्ठिर को गालियां बक दो तो तुम्हारी जो तुमने कसम खाई है वो भी पूरी हो जाएगी और चीजें बच जाएंगी खराब होने से। अर्जुन ने गालियां बक दी। अब अर्जुन ने तलवार फिर उठा ली और अपने मारने की कोशिश की। तो भगवान कृष्ण कहा क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा बाप की तरह ये मेरा बड़ा भाई है, इसे मैंने गालियां बकी हैं, मुझे जिंदा रहने का अधिकार है अब। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई बात तो वही हुई, चाहे वो मरे या तुम मरे, युद्ध तो खत्म फिर ना। तो इसका भी मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। तो कहा वो तरीका क्या है? कहा कि बाहर जाओ, लोगों को इकट्ठा करो और वहां खड़े होकर ऐलान करो कि ना मेरे जैसा धनुर्धर कोई हुआ है ना होगा। उनका अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अपनी आत्महत्या करने के बराबर है। अर्जुन ने वो ही किया तो युधिष्ठिर की भी जान बच गई और अर्जुन की भी जान बच गई, दोनों की जान बच गई। तो यहां मेरा उद्देश्य अपने मुंह से अपनी तारीफ करना नहीं, लेकिन अगर आप दूसरों को भी देखें, अच्छा दूसरों को भी देखें जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं अब गवर्नर हूं, पहले मैं राजनीति में था, ऐसे खुली छोट मत की। तो आप 10वीं और 11वीं शताब्दी के
अरब हिस्टोरियंस को पढ़िए। अभी यूरोप का रिनेसा पुनर्जागरण पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। और आप किसी को भी पढ़ लीजिए, तबरी को पढ़िए, इब्ने असीर को पढ़िए, इब्ने कसीर को पढ़िए, और 9-9, 10-10, 11-11 वॉल्यूम है हिस्ट्री के। और पहला चैप्टर में हर किसी ने भारत का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां हैं। ईरान अपने वैभव के लिए, तुर्की अपनी बहादुरी के लिए, चीन अपने कौशल के लिए, और रोम अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। और भारतीय संस्कृति अकेली संस्कृति है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जाने जाती है। तो ये अपने मुंह से तारीफ करने की बात नहीं है, दूसरों ने माना। और ये क्या ज्ञान है? ये ज्ञान वही है जहां उन्होंने कहा कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम परमेश्वरम विनश्यत्सु वा विनश्यन्तम या पश्यति सा पश्यति। आंखें तो हमारे सबके हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं देखने वाला वो है। पहले तो मैंने आपको बताया था जहां उन्होंने कहा जो मुझ में सबको देखे और सबको मुझ में देखे, और इस श्लोक में कहा कि जो आंखें उसके पास हैं जो विनाश होती हुई चीज में अविनाशी को देखे। और भारत की तो दुनिया में सारी परंपराओं में क्रिएशन की थ्योरी है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में भी है। मैं कई दफा कहता हूं कि भाई ये प्लास्टिक की एक प्रोडक्ट है। अब प्लास्टिक को हम अपने इस्तेमाल की चीजों, अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें उससे बना सकते हैं। तो निश्चित तौर से वैज्ञानिकों ने इसमें खोजबीन की। उनकी खोजबीन के बाद उद्योगपति ने उद्योग लगाया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये जो उत्पाद है, ये ना तो वैज्ञानिक के शरीर का हिस्सा है, ना उद्योगपति के शरीर का हिस्सा है। भारतीय थ्योरी क्या है? सो कामा यता बहुश्याम प्रजा येति। और जब परमात्म तत्व ने ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, अर्थात इसके अर्थ पर गौर करिएगा, अर्थात इस हॉल में नहीं, जितने भी लोग हैं, ये केवल इतना नहीं है कि जो लोग जो आस्तिक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो आदमी को ये भी अधिकार है, कोई नहीं मानता उसको ये अधिकार है, और मुझे उसके बारे में जजमेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं। बल्कि कई चीजें बीच में याद आ जाती हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे एम्बेसडर हुए सोवियत रशिया में। तो जब पहली बार क्रेडेंशियल्स के बाद पहली बार मिलने के लिए गए स्टालिन से, तो स्टालिन ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब आपकी बड़ी शोहरत है, आप तो रिलीजन के, फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे हैं, और हम नास्तिक लोग हैं, हमारा देश हम तो नास्तिक लोग हैं, तो आप यहाँ आपको का जो स्टे है, यहाँ आप जो यहाँ रहेंगे भारत के राजदूत बनकर, तो मुझे पता नहीं आप उसको एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि भाई आप अपने आप को जो भी मानते हो, मैं आपको आस्तिक मानता हूं। उनका कमाल की बात करते हैं आप, हम कह रहे हैं हम नास्तिक हैं, हम मानते नहीं, और आप कह रहे हैं आप मुझे आस्तिक मानते हैं, ये कैसे हो सकता है? और देखिए मैं आपसे 1-2 सवाल करता हूं, उसका मुझे जवाब दीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने क्या कि आप सच्चाई में यकीन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लोग, आपका देश सच्चाई के मार्ग पे चलता रहे? उन्होंने कहा बेशक, इसमें कोई बात ही नहीं।
और उनका आप अपने लोगों को चाहते हैं कि आप एक कल्याणकारी समाज बनाना चाहते हैं? उनका बिल्कुल, हम तो संघर्ष ही हमारा ये। और आप अपने लोगों, आप चाहते हैं कि आपके देश में आपके लोग, आपके सब कुछ बहुत सुंदर हो। उनका भाई सारी लड़ाई इसी बात की है। तो उनका हमारे नजदीक आस्तिक होने की बस यही जरूरत है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमारे नजदीक तो आप आस्तिक हैं। अगर आप इन आदर्शों के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप सत्य के लिए खड़े हैं, शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब कल्याणकारी, गुडनेस। और इसी से भारत में जो रवैया बना, देखिए क्या, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, गीता से शुरू कीजिए, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। कोई कैद नहीं, जो जिस मार्ग से मेरे पास आए मैं, और जिस भावना से आए मैं उसको उसी भावना के साथ स्वीकार करता हूं, किसी का रिजेक्शन नहीं। स्वामी विवेकानंद, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो, कहते हैं मैं उस देश से आता हूं, उस परंपरा से आता हूं जहां उस जमाने में हमारी आबादी कम होगी, 35 करोड़ लोग इस प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, रुचि नाम वैचित्र्या दिर्जु कुटिल नानपजुषाम निर्णाम एको गम्यस्तमसी पैसा मरनवी। जिस तरह विभिन्न नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे टेढ़े मेढ़े रास्ते लेकर आखिर में जाके समुद्र में लीन हो जाते हैं, प्रभु हम इंसान भी उसी तरह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार रास्ते लेते हुए आखिर में तुझी में लीन हो जाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, ज्ञानार्थी नाम पुरता अनंत मार्गा संति। जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि उस तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। यंता पंथा खगा अनंता आकाशा उड्डीयन्ते। उतने ही रास्ते हैं जितने रास्ते आकाश में उड़ने वाले पक्षी जितने रास्ते लेते हैं, उतने ही रास्ते हैं उस तक पहुंचने के। मत्स्या चा अगाहा समुद्रेशु तरंती। उतने ही रास्ते हैं जितने रास्ते मछलियां समुद्र में तैरती हुई निकलती हैं, उतने रास्ते हैं। हमारी भारत की बात की, या जो हमारे यहां तो कई परंपराएं हैं और दूसरी परंपराओं में आई है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। हमारे सिख बहनों और भाइयों के लिए उसका महत्व मानेंगे कि ऐसा ही है जैसे मानिए सनातन में विश्वास करने वाले के लिए काशी का है या अयोध्या का है, या मुसलमानों के लिए मक्के का या मदीने का है। दुनिया में कोई कल्पना कर सकता है कि गुरु साहब अर्जन देव सिंह जी ने गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए लाहौर के एक सूफी मियां मीर को आमंत्रित किया? कोई कल्पना कर सकता है? तो दुनिया में कहीं कोई ये भारत के अलावा कहीं और हो सकता है ये दुनिया? जैन परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य हेमचंद्र। उनके जमाने में गुजरात में कुमारपाल नाम का राजा राज करता था। आचार्य हेमचंद्र की विद्वता से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो चाहता था कि वो उनके प्रिय बन गए राजा के, जिससे
उसकी के कोर्ट में जो दूसरे विद्वान थे उनको जलन होने लगी। ये ऐसे ही लिखा हुआ है किताबों में। एक बार उन्होंने तीर्थ यात्रा पर द्वारका जाने का फैसला किया, गुजरात के थे, वहां गए और आचार्य हेमचंद्र को भी कहा कि आप भी मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो। मेरे नहीं, और भी लोग थे। तो ये जो दूसरे विद्वान थे ये बड़े खुश हुए। इन्होंने कहा अगर आचार्य द्वारका पहुंचने के बाद राजा कुमारपाल आरती करने के बाद, चूंकि आजकल ये इनके को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये इनसे ये अपेक्षा करेंगे कि ये भी आरती करें। तो अगर ये आरती करते हैं मूर्ति की, तो ये अपने जो मत है इनका उसके विरुद्ध जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो राजा इनसे नाराज हो जाएगा। और जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ। राजा ने आरती करने के बाद थाली आचार्य हेमचंद की तरफ बढ़ा दी। आचार्य हेमचंद ने थाली हाथ में ली और उन्होंने वहीं पे ही एक 2 लाइनें रचित की। भव बीजांकुर जन्ना राग आद्या क्षेमु पागता यसे ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो जिनोवा नमस्तस्मै। मेरे ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूर्ति ब्रह्म की है कि विष्णु की है कि शिव की है कि जिन की है, मैं तो उस वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूं। तो भारत की संस्कृति समावेशी, केवल समावेशी में तो फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे अलग अलग धाराओं का समावेश। यहां तो हर किसी के अंदर अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। आज दुनिया में मैं जो बात कह रहा था आपसे, मैं पलट के उसकी तरफ आ रहा हूं, उसके साथ खत्म करूंगा। आपको नहीं लगता कि इस दुनिया में जहां इतना तनाव है, एक दूसरे के लिए इतनी नफरत है, हमें नहीं लगता कि हमारे पास, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है, और वो संदेश क्या है? भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान है कि जहां मानव को दिव्यता दे दी है और दिव्यता का मानवीकरण किया। और जिसको आप दिव्य मानेंगे उसके से आप नफरत तो नहीं करेंगे, फिर उसके प्रति आपके मन में हिंसा नहीं पैदा का भाव नहीं पैदा होगा। तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत, उसमें एक संदेश है पूरी दुनिया की, खुद हमारे लिए, अपने लिए। मगर ध्यान रखिएगा हमेशा, पहला पाठ जो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को दिया, सत्यम वद धर्मम चर। धर्म की केवल बात करने से नहीं होता है, धर्म का आचरण करने से होता है। असर तब होता है जब उसके अनुसार हम आचरण करें। और जब शाम को उन्होंने पूछा, सबसे 105 थे ना ये राजकुमार, सबने सुना दिया। युधिष्ठिर अकेले थे जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं। उन्होंने कहा मुझे जो सबक पढ़ाया था वो याद नहीं हुआ। और जिंदगी के आखिर में कहा कि पहले दिन जो गुरु ने पाठ पढ़ाया था उसे याद करने में पूरा जीवन लग गया, क्योंकि अकेले पाठ को दोहरा देने से बात नहीं बनती। भारत के पास वो संदेश है, जहां भारत, अगर हम उसके अनुसार आचरण करते हैं, हम न केवल जिस विकसित भारत का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, हमारे देशवासी देख रहे हैं, जिसकी बात हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने की, और जो हमें उत्साहित करता है, हमें जोश से भरता है, हम उसकी संभावनाएं हमें नजर आ रही, वो हम उसके लिए भी तेजी से काम कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं, और पूरी दुनिया को भी हम वो संदेश दे सकते हैं जो दुनिया में शांति और समन्वय
स्थापित कर सके। आपने मुझे इतनी देर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।